दोस्तों आज मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ समय रुक सा गया है। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। इमेजिन करिए आप बिहार के बेगूसराय के एक ऐसे कोने में हैं जहाँ चारों तरफ कांवर झील की पानी फैली हुई है। हजारों विदेशी पक्षियों की आवाज़ें आपकी कानों में गूंज रही है और उस पानी के बीचों बीच एक ऊंचा मिट्टी का टिला है, जयमंगला घर। हाँ, मैं इसी जयमंगला घर की आज बात करने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हजारों साल पहले राजाओं ने इसी जगहों को अपना किला बनाने के लिए चुना? क्यों यहाँ की मिट्टी आज भी इतिहास की गर्मी महसूस कराती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया में शक्ति पीठों पर बलि दी जाती थी तो यहाँ रक्त विहीन पूजा की परंपरा क्यों शुरू हुई? आज हम इस मिट्टी का एक रहस्य खोलेंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है? अपने सबसे प्यारे इंसान का अपमान देखना। माता सती ने भी वही महसूस किया था। राजा दक्ष का अहंकार और शिव जी का त्याग। समझिए कि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी के पति का अपमान किया। सती का वो आत्मदाह सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो एक विद्रोह रिवेलियन था अहंकार के खिलाफ। शिव जी का तांडव, जब दुख गुस्से में बदलता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। इन्हीं 51 टुकड़ों में से माता का वंशकंध यानी कि लेफ्ट सोल्जर, बायां हाथ, यहाँ गिरा था। इसी वजह से जयमंगला गढ़ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक लिविंग एनर्जी सेंटर बन गया है। भाइयों, जयमंगला गढ़ का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट था। ये जगह चारों तरफ से कांवर झील से घिरी है। पुराने जमाने में ये एक नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम था। कोई दुश्मन आसानी से यहाँ नहीं पहुँच सकता था। मंदिर के आसपास मिट्टी के बड़े बड़े ढेर हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इनकी नीचे पल वन या उससे भी पुराने समय के महल दबे हो सकते हैं। मंदिर का गर्भगृह प्राचीन है। यहाँ माता जयमंगला विराजमान है। इनकी मूर्ति की चमक आपको हिप्नोटाइज कर देगी। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है शांत पूजा। यहाँ फूल, जल और अक्षत से पूजा होती है। ये जगह तमासिक नहीं, सात्विक शक्ति का केंद्र है। 63.11 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 63.11 किलोमीटर में फैली ये झील एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से पक्षी हजारों माइल उड़कर यहाँ आते हैं। क्यों? शायद उन्हें भी सिद्धि पीठ की शांति खींचती है। आज ये झील सूख रही है, इसका एरिया कम हो रहा है। ये सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं, हमारी विरासत है जो खतरे में है। वीडियो के हिस्से में आपसे एक ऐसी बात पूछने वाला हूँ जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछी। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या सिर्फ अपनी विश लिस्ट पूरी करवाने, या फिर इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग उस भीड़ में भी उस एक साइलेंट पावर को ढूंढ रहा होता है जो हमें बिखरे से कंप्लीट महसूस करवाए? नहीं, जयमंगला गढ़ लोग जाते हैं स्पिरिचुअल ओपनिंग के लिए, उपचार और शुद्धि की। आप जानते हैं यहाँ की हवा और पानी में एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रूह को भी हील करती है। माँ सिद्धिदात्री का नाम ही काफ़ी है। वो दरबार जहाँ हर अधूरी सिद्धि और हर सपना मुकम्मल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बेगूसराय पर कोई आँच क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ एक अनसीन एनर्जी है। जैसे एक माँ की नज़र अपने बच्चे का हर दुख हर लेती है। ये शक्तिपीठ बेगूसराय के लिए एक इनविजिबल कवच है जो सारियों से हमें हर बुराइयों से बचा रही है। दोस्तों, हमारा ये सफ़र शायद ख़त्म हो जाए, पर जयमंगला गढ़ का ये एहसास कभी ख़त्म नहीं होता। ये मिट्टी, ये पानी और ये मंदिर हमें हमारी विरासत से जो जोड़ता है। अगली बार जब आप बेगूसराय से गुजरें तो हसनपुर मंझौल रोड पर रुकिएगा ज़रूर। 21 किलोमीटर दूर झील के बीच बैठी माँ मंगला आपका इंतजार कर रही है। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ प्रकृति और प्राचीन इतिहास एक साथ सांस लेते हो? कमेंट में अपनी कहानी बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इससे इतना शेयर करें कि बेगूसराय का ये रहस्य पूरी दुनिया तक पहुँचे। बोलिए जय मंगला माता की जय।